Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, how were the Indian merchant industrialists discriminated by the Britishers? Second is, mention some of the problems of the Indian merchant industrialists. And third is, mention any 5 restrictions imposed by the British government upon the Indian merchants in the 19th century. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन मर्चेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन के बाद स्टार्ट होता है, और जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी रहता है. तो उस टाइम पे इंडियन मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में. लेट्स सी द पॉइंटर्स. First point is limited market. With the introduction of Manchester goods in the Indian market, the market within which Indian merchants could function became increasingly limited. अब जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले कौन सा मार्केट एक्सेसिबल होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन मार्केट ही एक्सेसिबल रहेगा. बट जैसे ही मैनचेस्टर गुड्स का इंट्रोडक्शन होता है, मैनचेस्टर गुड्स मतलब कि ब्रिटेन गुड्स जो कि इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में, वो जो मैनचेस्टर गुड इंट्रोड्यूस होता है इंडियन मार्केट्स में, तो इंडियन मर्चेंट्स के लिए ये होम मार्केट भी जिसमें वो फंक्शन कर सकते हैं वो भी लिमिट हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है एक्सपोर्ट पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के, और बोला जाता है कि इंडिया से कोई भी गुड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे. द इंडियन ट्रेडर्स and merchants were barred from trading with Europe in manufactured goods and had to export the raw material and food grains like raw cotton, opium, wheat, indigo to China and Britain. अब इंडियन ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को बैन कर दिया एक्सपोर्ट्स गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में ट्रेड करने में. उनको सिर्फ रॉ मटेरियल में ट्रेड करना अलाउड था, वो भी मेजरली चाइना और ब्रिटेन के साथ ही. रॉ मटेरियल कैसे? रॉ मटेरियल लाइक ओपियम, वीट, इंडिगो एंड रॉ कॉटन एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न शिप्स. विथ एंट्री ऑफ मॉडर्न शिप्स इंडियन मर्चेंट्स वर एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस. अब जो शिपिंग है वो एक मेजर फैक्टर है एक्सपोर्ट्स का या ट्रेडिंग का. जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपनी मॉडर्न शिप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं शिपिंग बिजनेस में, और इस वजह से जो इंडियन मर्चेंट्स की शिप्स होती है वो आउटडेटेड हो जाती है, और जो अश्योरेंस होती है कि इन शिप्स में भी आप बेटर ट्रेडिंग कर सकते हो वो ख़त्म होता जाता है. अब जो इंडियन मर्चेंट्स के पास शिप्स थी वो यूजुअली छोटी होती थी या फिर थोड़ी पुरानी थी, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडर्स थे उनको भी मॉडर्न शिप्स पे ज़्यादा भरोसा था कंपेयर टू दी ओल्ड शिप्स. और इस एंट्री की वजह से जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है इवन इन द शिपिंग बिजनेस. जो ट्रेडिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस होता है उसमें भी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स सफ़र करना पड़ता है. फोर्थ पॉइंट इज exclusive chambers of the Europeans. The European merchants and industrialists had their exclusive chambers of commerce, and Indian were not allowed to become their members. यूरोपियंस ने अपने एक्सक्लूसिव चैम्बर्स बना लिए थे कॉमर्स के, और उसमें इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अलाउ नहीं करते थे. तो इस तरीके से जो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो बिजनेस प्रोसेस से साइड आउट कर दिए गए थे. उनको एक तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी फ्रॉम दी होल ट्रेड प्रोसेस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.